हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम अच्छे हैं? हाँ बेटा, मैं एकदम अच्छा। चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। तो सर हम क्या करेंगे? बेटा आज हम गप्पे मारेंगे। आप और मैं बातें करेंगे। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा बेटा, मैं बड़ा परेशान हो चुका हूं। कंटिन्यूअस क्लासेज क्लासेज। तो इसलिए मैंने आज आज हम ब्रेक करते हैं। आज इधर उधर की बातें करते हैं सिर्फ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तीन फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स। जैसे आप लोग भी अगर देखोगे अपने आसपास तो एक फ्रेंड सर्किल होता है, उसके अंदर ही कुछ बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। तो तीन फ्रेंड्स की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। पहले का नाम था चिंटू, दूसरे का नाम था मिंटू, तीसरे का नाम था टोनू। सर रुको रुको, हाँ बेटा क्या हो गया? अभी तो कहानी शुरू हुई है, तुम सुनते तो जाओ आगे। सर ये चिंटू और मिंटू का नाम है, मतलब सर कुछ ना कुछ दाल में काला है बेटा। तुम डाउट नहीं करो, सुनते जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या फर्क पड़ना है, चिंटू मिंटू अगर बाद में जाकर के पार्टनर बन गए तो अच्छी बात है ना। पार्टनर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। कमा ले लो इनको। सुनो तुम मेरी बात सुनो। तो चिंटू मिंटू और टोनू, और तीनों के अंदर एक जो टोनू था ना, वो थोड़ा सा डरपोक सा था। हर चीज में डरता था। वो ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। कुछ भी काम करने से पहले इसको बड़ा डर लगता था। चिंटू और मिंटू दोनों वो बड़े होशियार थे। होशियार टोनू भी था, लेकिन इसको एक ही प्रॉब्लम थी इसकी, ये डरता बहुत था। जैसे इसको एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कॉलेज के अंदर कई बार ये लोग क्लास बंक कर लेते थे। जैसे ही क्लास बंक का प्लान बनता था तो टोनू हमेशा डर जाता था। वो क्लास टीचर को पता चल गया तो क्या होगा, अटेंडेंस नहीं लगी तो क्या होगा, घर पे नोटिस भेज देंगे। यू मतलब तरह तरह के डर इसके माइंड में। आखिर में चिंटू और मिंटू इसको समझा करके इसको इतना एश्योर करते थे कि तू टेंशन ना ले, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी हुआ सारा जिम्मेदारी हम ले लेंगे, हम दोनों ले लेंगे। हमारे घर पे नोटिस जाएगा, तेरी टेंशन मतलब तेरे घर पे कुछ नहीं होगा, तेरे को हम जो है कुछ भी टेंशन आने नहीं देंगे। तब जाकर के जो टोनू है वो तैयार होता था, फिर ये तीनों क्लास वर्क करते थे। और सर अब बताओ सर, अभी अभी बेटा अभी इनका तीनों का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा पढ़ाई अच्छे से कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। तीनों अभी जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट कुछ काम करने की सोच रहे हैं। तो सर टोनू अभी भी वैसे ही बेटा, वो तो नेचर कैसे चेंज हो सकता है, अभी भी वो डरता है, अभी भी उसको बड़ी टेंशन होती है। सर अब किस तरह की टेंशन होती है? अब बेटा अब उसको ये टेंशन होती है कि ये तीनों बिजनेस करने का सोच रहे हैं। चिंटू तैयार, मिंटू तैयार, लेकिन टोनू टेंशन में, क्योंकि टोनू को एक जॉब का ऑफर आया था और वो जॉब वाले उसको 1 लाख रुपए साल के देने के लिए तैयार थे। बेटा पैकेज पे मत जाना, छोटा बड़ा जो भी है, एक पैकेज दिया था उन्होंने उसको 1 लाख का। तो ऐसे कई पैकेज है चिंटू और मिंटू को भी आए हुए, लेकिन उन्होंने वो सारे पैकेज रिजेक्ट कर दिए और वो कह रहे हैं कि करना है तो अपना बिजनेस ही करना है और तीनों मिलके करेंगे, अकेला नहीं करेगा। तीनों ने आज तक जो काम किया है हमेशा सक्सेस हुआ है, तो आज भी मिलकर के काम करेंगे। तो टोनू जो है उसके दिमाग में कई टेंशन चल रही है। टोनू क्या सोच रहा है, अगर बिजनेस किया तो वो 1 लाख गए, फिर क्या पता यहां पे प्रॉफिट इतना हो कि ना हो कि वो 1 लाख मुझे कवर हो सके, क्या पता लॉस हो जाए फर्म को। क्लियर है? तो टोनू को बड़ी टेंशन है, लेकिन चिंटू मिंटू बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक हमेशा काम में सक्सेस मिला है, तीनों ने जो भी मिलकर के काम किया है हमेशा हमें सक्सेस मिली है, तो पार्टनरशिप भी हम कर लेंगे, बिजनेस भी अच्छे से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पार्टनरशिप करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन टोनू के माइंड में बड़ी टेंशन है, कह रहा है कि लॉस हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हो गया तो वो 1 लाख रुपए जो जॉब में मिलने वाला है वो भी जाएगा।
आखिर में चिंटू और मिंटू को समझ आ गया कि ये तो वही है इसका, ये हमेशा डरने वाला आदमी है, हमेशा डरेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो पता है चिंटू और मिंटू ने मिल करके टोनू को बोला कि भाई तेरे को 1 लाख की टेंशन है ना, तू तू टेंशन फ्री हो जा। चिंटू मिंटू और टोनू बातें कर रहे हैं। चिंटू कह रहा है कि भाई तेरे को 1 लाख की टेंशन है ना, मुझे पता है तू इसीलिए बिजनेस के लिए थोड़ा सा हाँ ना कर रहा है, तो तू टेंशन फ्री हो जा। बिजनेस हम तीनों मिलके करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, और अगर तेरे को प्रॉफिट कम हुए तो तू टेंशन छोड़ दे, तुझे 1 लाख रुपए हम गारंटीड देंगे। यानी कि अगर फर्म में प्रॉफिट 1 लाख, सॉरी टोनू का शेयर अगर 1 लाख हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टोनू का शेयर 1 लाख से कम रहता है तो उसको 1 लाख पूरा कर दिया जाएगा। ऐसा उसको रिटर्न में साइन करके एग्रीमेंट में ही लिख देते हैं। कहते हैं ये एग्रीमेंट में ही लिख के दे रहे हैं तेरे को कि तुझे 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। इससे कम अगर होता है तो हम दोनों मिल करके तेरे को कंपेंसेट कर देंगे। तू टेंशन मत ले, लॉस और सारा हमारा है, तेरे को मिनिमम 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और अगर उससे अच्छा काम किया फर्म ने तो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो हम तेरे से लेंगे नहीं, लेकिन अगर कम हुआ तो हम तुझे दे देंगे। ऐसा उन्होंने रिटर्न में उसको एग्रीमेंट में लिख करके दे दिया। दिस इज नोन एज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो ये आज का टॉपिक है हमारा कि गारंटी क्या होती है, और इसका अगर गारंटी प्रॉफिट से कम शेयर किसी पार्टनर को मिलता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैसे उसको बियर करेंगे, किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाएगा उनके प्रॉफिट्स में। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है एकदम। बस आज की क्लास में हम यही गारंटी ऑफ प्रॉफिट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेटा अब समझते हैं हम लोग कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एक और बीच में टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, तो वो सर हम कब करेंगे? तो बेटा वो टॉपिक हम गारंटी के बाद में करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर गारंटी का भी एडजस्टमेंट आएगा। तो अगर आपको गारंटी का ट्रीटमेंट पता होगा तो वो टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। अगर अभी हम करेंगे तो उसके अंदर जहां जहां गारंटी भी बीच में है तो वो क्वेश्चंस अपने को पेंडिंग करने पड़ेंगे। इसलिए पहले हिसाब से गारंटी वाला टॉपिक करना चाहिए, उसके बाद में पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो कुछ बुक्स के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट पहले दिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टॉपिक पहले करो, बट अपने जो सही है वो पहले करना है। तो गारंटी क्या होता है? गारंटी मीन्स एश्योरेंस गिवन टू ए पार्टनर फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। किसी एक पार्टनर को, जैसे मैंने बताया ना, कोई पार्टनर होता है जो डरपोक टाइप का होता है, वो कहता है कि लॉस हो गया तो मुझे प्रॉफिट कम हो गए तो उसको क्या बोल दिया जाता है, तेरे को हम लोग गारंटी देते हैं कि तेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे चिंटू और मिंटू ने टोनू को क्या दे दी, गारंटी दे दी कि तेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट में लिख के दे दिया, साइन कर दिए कि अगर तेरे को 1 लाख से कम का प्रॉफिट होता है तो उसका कंपेंसेशन हम लोग कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं गारंटी। तो गारंटी कितने टाइप की हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे वो हम अब समझने वाले हैं। तो गारंटी बेसिकली 3 टाइप्स की हो सकती है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, एफ यानी फर्म, पी यानी पार्टनर। तो पहली गारंटी फर्म टू पार्टनर, यानी कि फर्म अपनी तरफ से गारंटी दे रही है पार्टनर को, किसी एक पार्टनर को। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ऑल अदर पार्टनर्स टू वन पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उसके अलावा जो सारे पार्टनर हैं वो मिलकर के उस पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। दिस इज द फर्म गारंटी। सर ऐसा कैसे? क्योंकि बेटा फर्म गारंटी का मतलब ही यही है कि फर्म का मतलब जिस पार्टनर को गारंटी देती
बाकी जो बचे पार्टनर वही तो फर्म है। यानी कि जैसे अगर ये 3 लोगों की फर्म है, अगर टोनू को गारंटी फर्म देती है तो इसका मतलब बियर कौन करेगा? मिंटू और चिंटू। इसके अलावा बचे हुए सारे पार्टनर। सर अगर 5 पार्टनर होते तो बचे हुए चारों पार्टनर बियर करते। क्लियर हुआ? उसके बाद है पार्टनर टू पार्टनर, यानी कि अभी एक पार्टनर ही इंडिविजुअली किसी दूसरे पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देता है। जैसे इस केस के अंदर मान लो अगर चिंटू अकेला ही कहता कि टोनू को कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे गारंटी देता हूं, मैं देख लूंगा, और चिंटू ने अकेले ने साइन किया, तो चिंटू की तरफ से टोनू को गारंटी हो गई, मोनू का कोई रोल नहीं होगा। तो ये होती है पार्टनर टू पार्टनर, इसको भी हम आज समझेंगे। उसके बाद एक गारंटी ये भी हो सकती है पार्टनर टू फर्म। पार्टनर है वो फर्म को, या मान लो कई बार कोई नया पार्टनर एंटर होता है फर्म के अंदर, तो वो फर्म को कहता है भाई कितना प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, तो कहता है 2 लाख। तो वो अपनी तरफ से अपना जो टैलेंट दिखाने के हिसाब से वो फर्म को बोलता है कि भाई अब मैं आ गया हूं, अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अभी जो नेक्स्ट ईयर है उसमें फर्म का प्रॉफिट कम से कम 3 लाख रुपए होगा, मैं गारंटी देता हूं, अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी जेब से दूंगा। इसको बोलते हैं पार्टनर टू फर्म, यानी पार्टनर गारंटीज फर्म्स प्रॉफिट्स। तो ये भी 2 तरह से हो सकती है, एक तो पार्टनर ने फर्म के टोटल प्रॉफिट 3 लाख का बोल दिया, और दूसरा ऐसे भी बोल सकता है कि मेरे थ्रू जो काम होगा उसके थ्रू फर्म को कम से कम 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो अगर उस पार्टनर के थ्रू अगर 1 लाख का काम नहीं होता है तो उसको उसे बियर करना पड़ेगा। और एक हो सकता है कि पार्टनर बोले कि टोटल प्रॉफिट फर्म के इतने होने, तो ये भी एक तरह की गारंटी होती है जो पार्टनर द्वारा फर्म को दी जाती है। तो चलिए अपने समझते हैं केस 1। तो बात कर रहे थे हम लोग कि एक था चिंटू, एक था मिंटू, एक था टोनू। ये देखो ये तीनों ने मिलकर के फॉर्म बना ली, और जो टोनू है वो बड़ा डरपोक था, पार्टनर है। तो टोनू बोल रहा है कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुए नहीं, लॉस हो गया तो क्या? तो फर्म ने टोनू को गारंटी दे दी कि तेरा प्रॉफिट मिनिमम 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो गारंटी किसने दी है? फर्म ने। फर्म टू पार्टनर, यानी कि उसका मतलब क्या होगा? ऑल अदर पार्टनर्स टू वन पार्टनर, यानी कि बचे हुए पार्टनर चिंटू और मिंटू की तरफ से टोनू को गारंटी दी गई है। क्या गारंटी दी गई है? मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, यानी कि कम से कम तुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू हमारे साथ बिजनेस कर। टोनू बोलता है चलो ठीक है। तो रिटर्न में इसको एग्री कर दिया, साइन करके एग्रीमेंट बना लिया, टोनू को 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अब हुआ क्या, सिनेरियो देखिए। तो ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न ₹4,80,000। अब जो पहले साल बिजनेस हुआ उस बिजनेस के अंदर फर्म ने कितने रुपए कमाए? 4,80,000 रुपए कमाए। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं शॉर्ट में PSR लिखूंगा इसको, 3:2:1। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, और फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 4,80,000 की। और साथ में एक इंफॉर्मेशन और है कि गारंटी दी गई है टोनू को 1 लाख रुपए की मिनिमम प्रॉफिट होने की। क्लियर हुआ? सारी सिचुएशन क्लियर है? नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। आपको पार्टनर के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसे देखो कि गारंटी है ही नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो समझते हैं हम लोग। तो चिंटू, मिंटू, टोनू, तो चिंटू को कितना प्रॉफिट मिलेगा? सर रेशियो है 3:2:1, और प्रॉफिट है 4,80,000 का। तो 4,80,000 को डिवाइड करना आता है? हाँ जी सर बिल्कुल। तो फटाफट से बेटा डिवाइड कीजिए मेरे साथ। 80,000 इंटू 2/6, 4,80,000 इंटू 1/6, ये आपका हो गया 2,40,000, ये आपका हो गया 1,60,000, और ये
टोनू को प्रॉफिट कितना हो गया 80,000 रुपए। अब जैसे टोनू को प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपए तो टोनू बेचारा रोने लग गया। ये देखो, ये टोनू की आंखों में आंसू आ गए बेटा। टोनू रो रहा है। टोनू कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। 1 लाख रुपए अच्छे भले वहां पैकेज मिल रहा था मुझे, लेकिन मैं बिजनेस करने में आया और मुझे तो नुकसान हो गया। बेटा ये बताया था ना मैंने आपको, टोनू बड़ा डरपोक है, डरता बहुत है। 20,000 प्रॉफिट क्या कम हो गया, रोने लग गया। तो चिंटू और मिंटू ने टोनू से पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तो टोनू कह रहा है मुझे नुकसान हो गया, मैं प्रॉफिट 1 लाख का छोड़ के आया और मुझे यहाँ पे 80,000 ही मिल रहा है, मेरे को तो नुकसान हो गया, क्यों ना मैं जॉब में चला जाता। चिंटू हंसने लगा, मिंटू भी हंस रहा है, कह रहा है कि बस इतनी सी बात। दोनों हंस रहे हैं, कह रहा है इतनी सी बात, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम तुझे देंगे ना, हम तुझे पूरा 1 लाख देंगे। तेरे को कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए, हम तुझे 1 लाख देंगे। तो चिंटू और मिंटू ने इसको क्या कहा, तेरे को 20,000 का प्रॉफिट हम और देंगे, 80,000 तुझे ऑलरेडी मिले हुए हैं, 20,000 का प्रॉफिट हम दोनों तेरे को देंगे। तू क्यों टेंशन लेता है, तेरा प्रॉफिट टोटल मिला के यानी कि टोनू का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख। अब बताना मुझे यहाँ पे कि अगर टोनू को 1 लाख देने हैं यानी 20,000 उसको वो प्रॉफिट देना है जो उसने नहीं कमाया, यानी गारंटी जो 1 लाख की थी उसमें ये 20,000 की क्या हो गई, इसको 20,000 को बोलेंगे डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी हो गई 20,000 की। अब 20,000 की तो डेफिशिएंसी है ही है, तो क्या फर्म का प्रॉफिट तो बढ़ने से रहा, ये तो 480 है, वो 480 रहना है। तो ये जो 20,000 रुपए डेफिशिएंसी है वो किसको बियर करना पड़ेगा? सर क्या अकेला चिंटू बियर करेगा? नहीं। क्या मिंटू अकेला बियर करेगा? नहीं। तो फिर कैसे बियर करेंगे? दोनों मिलके बियर करेंगे, क्योंकि ये गारंटी का केस है फर्म टू पार्टनर, यानी फर्म की तरफ से यानी दोनों की तरफ से गारंटी दी हुई है टोनू को, तो दोनों मिलके बियर करेंगे। कितने रुपए बियर करने हैं? 20,000। तो 20,000 जो यहाँ पे प्लस किया वो 20,000 रुपए किससे लेना पड़ेगा? सर वो लेना पड़ेगा चिंटू और मिंटू से। तो ये चिंटू उसको कह रहा है कि ले ये प्रॉफिट मैं तुझे दे रहा हूं, और मिंटू कह रहा है कि मैं भी तुझे प्रॉफिट दे रहा हूं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि चिंटू कितने प्रॉफिट देगा और कितने मिंटू देगा? तो चिंटू 20,000 में से इसको बियर करेगा, क्योंकि इन्होंने इस प्रॉफिट या इस लॉस को बियर करने का कोई रेशियो फिक्स नहीं किया हुआ, तो इन दोनों की तरफ से उसको 20,000 देने हैं। और ये किस रेशियो में देंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो चिंटू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5, 20,000 को ये बियर करेगा, 20,000 का 3/5, 20,000 का 2/5 मिंटू बियर करेगा। तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 8,000। तो ये जो बियर करेंगे तो वो इनके शेयर में से क्या हो जाएगा? लेस। 12,000 यहां लेस हो जाएगा, 8,000 इसमें से लेस हो जाएगा। तो चिंटू का शेयर जो बचेगा वो हो गया 2,28,000। मिंटू का जो शेयर बचेगा वो हो गया 1,52,000। और टोनू को कितना मिल गया? 1 लाख। तो ये था केस 1, जब गारंटी फर्म ने दे रखी हो तो कैसे ट्रीट किया जाएगा। अभी सर इसको P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाएंगे, सर पूरा प्रॉपरली कैसे करेंगे? बेटा और भी कई क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, अभी मैं आपको सिर्फ केस समझा रहा हूं। और मैं सबसे पहले आपको 2 केस समझा दूं, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड केस हम बाद में लेंगे आराम से। फर्स्ट एंड सेकंड केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों को मैं समझा दूं पहले आपको, उसके बाद में जो कई टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अभी आपको केस 1 समझ आया, प्रेजेंटेशन आप छोड़िए एक बार, केस 1 आपको समझ आया कि कैसे ट्रीट करना है। अभी केस 2 समझते हैं हम लोग, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है आपको बुक के अंदर। क्लियर हुआ? चलिए केस 2 डिस्कस कर लेते हैं।
और बेटा केस 2 के अंदर क्या है, पार्टनर टू पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो सर उस केस में क्या होगा वो बेटा अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। ये अभी बस यहां पे मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 गारंटीड बाय मिस्टर चिंटू, ये मैंने चेंज कर दिया है। पहले मैंने कुछ लिखा नहीं था सर, पहले तो आपने खाली ये लिखा था कि 1,00,000 की गारंटी है, तो बेटा अपने आप ही जब कुछ नहीं कहा हो तो बाय डिफॉल्ट गारंटी ये रहेगी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ भी नहीं कहा हुआ हो, खाली किसी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट का बोला हुआ हो गारंटीड, तो हमेशा फर्स्ट वाला पॉइंट होता है, फर्म टू पार्टनर गारंटी होती है। लेकिन अभी इस बार बोला हुआ है कि चिंटू पर्सनली गारंटीड मिस्टर टोनू। क्या गारंटी किया कि टोनूज मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 होंगे। तो टोनू के अगर 1,00,000 के प्रॉफिट होने हैं और ऐसी गारंटी चिंटू ने दे रखी है, तो फिर सर कैसे ट्रीट करेंगे? तो बेटा देखना यहाँ पे फिर से वही है, रेशियो 3:1, और फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹4,80,000, ₹4,80,000 का प्रॉफिट फर्म को हुआ। सर क्या ये ऐसे ही बटेगा? बिल्कुल ऐसे ही बटेगा बेटा, एक बार गारंटी तो आप भूल ही जाओ। उसके बाद में देखना ये यहाँ पे क्या चेंज आता है। तो जब ये प्रॉफिट बटे तो टोनू को कितने प्रॉफिट मिलेंगे? सर टोनू को 80,000 ही मिलेंगे, 80,000 मैंने दे दिया। अब फिर से टोनू रोने लगा, टोनू कह रहा है कि मेरे तो प्रॉफिट कम हो गए। तो चिंटू बोलता है बेटा तू क्यों रो रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, मैं तुझे दूंगा 20,000। तो प्लस 20,000 चिंटू को अभी भी, ये सॉरी टोनू को अभी भी कितने प्रॉफिट मिलना है? 1,00,000 रुपए। तो चिंटू टोनू का तो 1,00,000 रुपए कन्फर्म है, टोनू को 1,00,000 मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपए आएंगे कहां से? तो गारंटी किसने दिया था? गारंटीड बाय मिस्टर चिंटू, चिंटू ने गारंटी लिया था, पर्सनली लिया था। मिंटू को क्या कुछ देना पड़ेगा? नो सर। तो फिर सारा प्रॉफिट जो कमी रह गया, जो डेफिशिएंसी रह गया टोनू के शेयर में, वो कौन पूरा करेगा? सर चिंटू पूरा करेगा। तो बेटा ये जो 20,000 रुपए है यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका फाइनल प्रॉफिट भी 1,60,000, लेकिन इसका प्रॉफिट 20,000 से कम हो जाएगा और इसको मिलेंगे 2,20,000, और ये हो गया गारंटी का ट्रीटमेंट। तो ये थी पर्सनल गारंटी, जिसके अंदर इंडिविजुअली क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो ही ये गारंटी मानी जाएगी, और बाकी इसका तो कंफ्यूजन होने का क्वेश्चन ही नहीं है। थर्ड वाला तो पूरा ही अलग है, यानी कि गारंटी पार्टनर को जब भी मिलती है तो कुछ नहीं कहा हुआ तो हमेशा फर्म गारंटी होती है, यानी कि रिमेनिंग सारे पार्टनर ही उसको बियर करेंगे। अपना काम है डेफिशिएंसी निकालो और उसको बियर करो। दूसरा, अगर स्पेशली बोला हुआ हो कि ये पार्टनर पर्टिकुलरली उस पार्टनर को गारंटी देता है, तो वो पार्टनर पार्टनर के बीच में ही होगा, फर्म के अदर पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं उसके अंदर। तो ये सर अगर ये दोनों गारंटी एक साथ आ जाए तो बेटा वो भी मैं आपको सब डिस्कस करवाऊंगा। ये दोनों गारंटी क्या, मैं तीनों गारंटी वाला क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, जिसके अंदर तीनों गारंटी अगर एक साथ आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बेटा ये खाली नोट कर लो कि अगर तीनों गारंटी एक साथ आए तो पहले कौन सी ट्रीट करेंगे, प्रेफरेंस क्या रहेगी अपनी, प्रेफरेंस वाइज ये फर्स्ट रहेगी, फिर सेकंड हम इसको ट्रीट करेंगे, सॉरी सेकंड हम इसको ट्रीट करेंगे, फिर थर्ड हम इसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रेफरेंस बस आप याद रखना। सबसे पहले पार्टनर ने अगर गारंटी दी है वो ट्रीट करेंगे, फिर ये, तो प्रेफरेंस वाइज ये ट्रीट करेंगे तीनों गारंटी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे एक गारंटी ट्रीट करते हैं, एक अलग क्वेश्चन में एक ट्रीट करते हैं, वैसे ही तीनों गारंटी एक साथ एक ही क्वेश्चन में ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अभी अपने दो केस डिस्कस किए, दोनों समझ आए, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन रीड करते हैं, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। X, Y and Z are entered into a partnership on 1st October 2016
to share profits in the ratio of 3:2:1. Z has been given a guarantee of minimum profit rupees 80,000 per annum. Z को इन्होंने 80,000 रुपए की गारंटी दी है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि गारंटी किसने दी है, एक्स ने दी कि वाई ने दी। तो क्या मानेंगे कि सर दोनों ने मिलके दी है। Capitals were rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. The profits before providing for interest on capital at the rate 10% per annum was 2,40,000. So the distribution of profits among the partners. तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और देखते हैं इसको कैसे अपने आराम से लेते हैं। देखो एक्स वाई जेड फटाफट से क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। 3:1 में पार्टनर है, उनकी कैपिटल्स दे रखी है 3 लाख 2 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली है। आईओसी अपने को देना है एट द रेट 10% पर एनम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर 2018, यानी 1 अक्टूबर 2018 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च के लिए प्रॉफिट्स अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितने महीने काम हुआ है, 6 मंथ्स। अच्छा, और क्या डाटा दे रखा है कि इन 6 महीने के अंदर प्रॉफिट हमने कितना कमाया, 2,40,000 का। और 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है अपने को। और उसके अलावा जो है पार्टनर जेड को जेड्स गारंटीड शेयर कितना होगा, 80,000। बेटा 80,000 है वो पूरे साल का है, तो फिर 6 महीने ही अगर काम हुआ है, करंट ईयर के अंदर हमने काम ही कितने महीने किया है, 6 महीने, तो उसका प्रॉफिट में शेयर भी कितना होगा सर, 6 महीने के अकॉर्डिंग, यानी कि 40,000 की गारंटी है उसको आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर इसको कैसे ट्रीट करें, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा। सबसे पहले तो अपने आईओसी कैलकुलेट कर लो। ये मैं इसके लिए बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो अपना करंट ईयर का प्रॉफिट है वो आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 2,40,000 का। उसके बाद में सबसे पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, XYZ। तो कैलकुलेट करो फटाफट से बेटा, 3 लाख का 10% 30,000। और कितने महीने का देना है, 6 महीने का 15,000, 10,000, 5,000, टोटल हो गया 30,000। यानी मैंने यहाँ पे आईओसी को भी क्या करना पड़ेगा अपने को, 6/12, क्योंकि बिजनेस 6 महीने ही हुआ है। उसके बाद में सर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, और कोई प्रोविजन है नहीं, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स वाई और जेड। तो ये क्या क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, टोटल में पता है आपको 2,40 में से अगर 30,000 लेस होंगे तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, 2,10,000। लेकिन सर गारंटी भी तो है, हाँ बेटा हाँ गारंटी भी है, और गारंटी को ही ट्रीट करना है। तो अब ये है कि जेड को कम से कम कितना मिलना चाहिए, 40,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली बिजनेस हुआ है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये देखो बेटा, मैं कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं प्रॉफिट्स इनको, एक्स वाई जेड को। इनका जो रेशियो है वो है 3:2:1। प्रॉफिट अपने पास बचे हैं 2,10,000। 2,10,000 को ऐसे बांट दो कि गारंटी है ही नहीं, पहले तो 2,10,000 इंटू 3/6। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का नॉर्मल 3:1 के अंदर। अब ये देखो कि जैसे ही जेड को प्रॉफिट मिलेगा,
जेड को 35,000 रुपए मिले, जेड रोने लग गया, जेड की आंखों में आंसू आ गए हैं बेटा। जेड कह रहा है कि ये तो मुझे नुकसान हो गया, मैं तो 40,000 का सोचा था कि प्रॉफिट आराम से हो जाएंगे 6 महीने में, लेकिन मुझे तो 35,000 के ही प्रॉफिट हुए हैं। तो एक्स और वाई क्या कहते हैं कि भाई जेड, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अभी तक हम दोनों है ना, तू टेंशन फ्री रहे, तेरे को प्रॉफिट हम देंगे, तेरे को बता कितने प्रॉफिट चाहिए। तो जेड कह रहा है मुझे 5,000 और चाहिए। ये 5,000 की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, तो 5,000 जेड के अंदर हो जाएगा प्लस। तो जेड को कितने मिल गए, 40,000। अब जेड वापस खुश हो गया, जेड हंसने लग गया। लेकिन अब ये जो 5,000 रुपए का जेड को प्रॉफिट दिया गया है गारंटी को पूरा करने के लिए, वो किसकी जेब से आएगा सर, वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो कौन किसने कहा था, किसके दिमाग में आया था गारंटी देने का। तो सर कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जेड को बस 40,000 मिल रहे हैं, 80,000 सालाना यानी 40,000 हाफ ईयरली। तो सर गारंटी तो किसी ने नहीं दे रखी, तो फिर बेटा ये है फर्म गारंटी, एक्स और वाई को बियर करना पड़ेगा, और एक्स और वाई इसको बियर करेंगे। 5,000 को एक्स और वाई बियर करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो 5,000 इंटू 3/5 और इंटू 2/5, तो ये गारंटी की डेफिशिएंसी आ गई 3,000 इसको, ये 2,000 इसको, तो ये फाइनली हो गया 1,02,000 और इसका हो गया 68,000 और इसको मिल गया 40,000। ये जो फाइनल अमाउंट है वर्किंग हमने कर दिया है, इसको यहां लिख देंगे 68,000 एंड 40,000। तो ये गारंटी एडजस्ट करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पिंकी, दीप्ति एंड काकू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. Kaku is given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 5,000. यानी काकू को गारंटी मिल गई 5,000 की। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली, यानी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी बियर की जाएगी पिंकी और दीप्ति के द्वारा इक्वली, इक्वल रेशियो में। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन को फटाफट से मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि ये 3 पार्टनर है, पिंकी, दीप्ति एंड काकू, जिनके बीच में रेशियो है 5:4:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है। और काकू को गारंटी दे रखी है इन्होंने, क्या गारंटी है कि किसी भी साल में 5,000 से कम के प्रॉफिट नहीं होंगे, और अगर कम होते हैं तो पिंकी और दीप्ति इक्वली उसको बियर करेगी, यानी कि इसको कम से कम 5,000 दिए जाएंगे। गारंटी पिंकी और दीप्ति दोनों की तरफ से है, और ये जो बियर करेगी वो रेशियो भी दे रखा है इसमें, यानी कि अलग अलग 2 रेशियो दिए हुए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1 और दूसरा एक रेशियो दिया हुआ है कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो जो पिंकी और दीप्ति है वो इक्वली बियर करेंगे। तो फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट हुआ है ₹40,000 का। तो सर क्या करें, तो बेटा सबसे पहले तो वही है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये पिंकी, दीप्ति और काकू। तो 40,000 को फटाफट से बेटा बांटिए। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने, 20,000, 16,000 और 4,000। तो ये प्रॉफिट जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, काकू को कितने रुपए मिल रहे हैं, काकू को मिल रहे हैं सर 4,000। और काकू को 4,000 रुपए जब मिलेंगे तो काकू क्या करेगा सर, काकू तो रोएगा, काकू की आंखों में आंसू। तो भाई जैसे ही काकू को रोते हुए दिखा
पिंकी एंड दीप्ति ने उसको पूछा भाई क्या हो गया काकू। तो काकू बोलते हैं कि मुझे तो लॉस हो गया, मुझे 5,000 प्रॉफिट चाहिए था लेकिन 4,000 ही हुआ है। तो बस इतनी सी बात, चलो हम दे देते हैं। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये यहां से ले लिए जाएंगे। इसको कितने रुपए चाहिए सर? +1,000। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट यानी इसको बियर कैसे करेंगे? 1,000 इज द डेफिशिएंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेफिशिएंसी। अगर गारंटीड अमाउंट में कमी आ जाए तो उसको बोला जाता है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी अगर कुछ भी होती है तो पिंकी और दीप्ति उसको इक्वली बियर करेंगे। तो 500 पिंकी से ले लिया जाएगा, -500 प्लस हो जाएगा 1,000। तो ये इतना सिंपल सा है। सर इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अपने आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लेना है और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होकर के इसको 5,000 मिल गया, ये हो गया 19,500, ये हो गया 15,500, ये शो कर देना। और इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्रीज में आपको बताता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सर? 40,000 का। तो 40,000 P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है। तो टू पिंकीज कैपिटल, टू दीप्तिज कैपिटल और टू काकूज कैपिटल। क्लियर है? तो अभी मैं बिना गारंटी एडजस्ट किए हुए नॉर्मल इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं। 20,000, 16,000 और 4,000। ये तो हो गया बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट हुआ था फर्म को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर गारंटी नहीं होती तो ये आपका काम यहाँ पे हो गया खत्म। लेकिन अब आपको गारंटी एडजस्ट करनी है, यानी कि पिंकी से वापस लेना है 500 रुपए, माइनस यहां से -500 और इसको आपको करना है +1,000। ये इसी को क्या बोलते हैं? गारंटी का एडजस्टमेंट। तो गारंटी का एडजस्टमेंट वर्किंग में हम लोग कर चुके हैं। एंट्री में सर इसको कैसे दिखाएंगे? तो बेटा इन दोनों से पैसे लेने हैं, यानी कि इनकी कैपिटल से पैसे माइनस करने हैं और काकू को वो 1,000 रुपए देने हैं। काकू को 1,000 रुपए देंगे तो काकू के चेहरे पे आ जाएगी स्माइल। तो काकू को जब पैसे देने हैं अपने को तो काकू को करेंगे क्रेडिट और इन दोनों से पैसे लेने हैं तो इनको करेंगे डेबिट। तो गारंटी एडजस्ट करने की एंट्री बन गई पिंकीज कैपिटल डेबिट। और पिंकी से कितने रुपए डेबिट करने हैं सर? 500। फिर दीप्तिज कैपिटल डेबिट, दीप्ति से कितने रुपए डेबिट करने हैं सर? इससे भी 500 लेने। और ये दोनों पैसे किसको चले जाएंगे? काकूज कैपिटल 1,000। ये हो गई एंट्री। इसको बोलते हैं गारंटी टू काकू एडजस्टेड। काकू को जो गारंटी दी गई थी उसको एडजस्ट कर दिया गया है। चलिए इसको फटाफट से नोट करें। हाँ बेटा हो गया नोट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे अपने कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग गारंटी डिस्कस करेंगे। हमारा गारंटी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक तो हम देखेंगे कि पार्टनर फर्म को गारंटी कैसे दे सकता है और वो देता है तो क्या होगा, और उसके अलावा गारंटी के बहुत ही टेक्निकल और मजेदार क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। गारंटी के अंदर कुछ स्टेप्स या कुछ लर्न करने वाला या कुछ प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, एकदम नॉर्मल जो सिचुएशंस होती है आप लोग खुद देखते हो प्रैक्टिकली, आप कई बार खुद भी गारंटी देते रहते हो लोगों को, तो वही एकदम गारंटी है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं। ओके।